हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 6th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ट्राई दीज है ये पेज नंबर 94 का। ओके, इस ट्राई-दीज में क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए। यहाँ पर आपको अलग अलग सिचुएशंस देनी है, एग्जांपल्स देने हैं जिसके अंदर जो एजिस है वो क्या कौन से एंगल्स बनाए, अलग अलग तरह के एंगल्स बनाए। जैसे कि एंगल्स बनाए, सिर्फ इतना ही है कि एंगल्स बनाए। तो ऐसी 10 सिचुएशन देनी है हमें ऐसी सिचुएशन देनी है जहाँ पर वो ऐसी 10 सिचुएशन देनी है जहाँ पर जो एंगल्स बन रहा है एजिस के द्वारा वो एक्यूट हो, और ऐसी ही 10 सिचुएशन देनी है जब जो एंगल्स बन रहा है वो राइट एंगल्स हो, और इसी तरीके से 5 सिचुएशन हमें देनी है जब जो एंगल्स एजिस के द्वारा बन रहा है वो ऑब्ट्यूज हो, और 5 सिचुएशन हमें ऐसी देनी है जिसमें जो एंगल्स बन रहा है वो रिफ्लेक्स एंगल हो। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे कि एजिस का मतलब क्या हुआ, जैसे अब यही देखिए, यहाँ पर ये मोबाइल है। मोबाइल अगर हम बिल्कुल ऐसे मान ले कि ऐसी ये गोलाई नहीं है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एंगल 90 डिग्री का है, और जो बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो एक रिफ्लेक्स एंगल है 270 डिग्री का। इसी तरीके से हमें इसमें एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो चलिए करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। हमारे आसपास की सिचुएशन, आसपास की जो चीज़ों को देखकर ही हम इनके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, सिचुएशंस लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो अभी ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं हमें। लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई एजेस मीटिंग एट कॉर्नर्स टू प्रोड्यूस एंगल्स। आपको अपने आसपास की चीज़ों को देखना है और आइडेंटिफाई करना है जो उनके कोने आपस में मिल रहे हैं। कोने कैसे मिल रहे हैं, जब उसके अंदर जो एजिस है वो आपस में मिल रही है। देखिए ज़रा, जैसे अब ये मोबाइल का कवर है, तो यहाँ पर एक एज ये हो गई और एक एज ये हो गई। ये दोनों एज मिल करके यहाँ पर जो एंगल बना रही है ये नीचे की तरफ, ये एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल बना रही है। और इसी तरीके से यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे जो एंगल बन रहा है वो भी एक एंगल है जो कि 270 डिग्री का। तो ऐसे हमें एग्जांपल्स लिखने हैं, सिचुएशंस लिखनी है जहाँ पर ये एंगल्स बनाते हों। तो पहले क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, एंगल्स मेड बाय द एजेस ऑफ एक टेबल में ऐसा होता है। टेबल के अंदर जैसे कि ये एक टेबल हो गई, ये तो बॉक्स बन गया। टेबल की बजाय अब ये ऐसे करते हैं। ठीक है, ये टेबल बन गई आपकी, और इस टेबल के जो यहाँ पर जो ये एंगल बना रहे हैं, है ना, बना रहे हैं ना एंगल। तो टेबल सेकंड है, मोबाइल मैंने आपको दिखाया था। थर्ड आप इसमें लिख सकते हो विंडो सील, जो खिड़की होती है ये, जो ये विंडो होती है ना, विंडो सील पर आप सामान वगैरह रखते हैं कुछ कभी यहाँ पर, तो विंडो के अंदर विंडो सील कह लीजिए। जो यहाँ पर एजिस होगी रेक्टेंगुलर होगी ये, जहाँ पर आप कोई सामान रख सकते हैं, ठीक है, या फिर विंडो है वही आप लिख दीजिए। फिफ्थ पार्ट है
फिफ्थ सिचुएशन जिसमें आप लिख सकते हैं कंपास। ये कंपास है जिसमें कि आप पेंसिल की नोक लगाते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये एंगल जो बना रही है यहाँ पे। सिक्स्थ क्या हो सकता है? शू बॉक्स। सेवंथ एंगल मेड बिटवीन टू फिंगर्स, दो फिंगर के बीच में। ठीक है, जैसे कि ये फिंगर हो गई, है ना। तो ये जो इनके बीच में जो एंगल होता है ये वाला, और क्लियरली अगर इसको बनाएं तो कैसी बनेगी? ये जैसे थंब हो गया, और ये तो दो फिंगर के बीच में जो एंगल है, अगर हम इसको स्ट्रेच कर दें, हम जब बनाते हैं तो वी शेप बनाते हैं ना, विनिंग करने के लिए कि हम जीतेंगे, विनर है ना। तो ये वाली सेवंथ हो गई। अब एट्थ सिचुएशन क्या हो सकती है? बिटवीन एंगल्स मेड बाय द एजिस ऑफ। अब यहाँ तो एजिस लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे एंगल्स मेड बिटवीन थंब यानी कि अंगूठा एंड फिंगर। ठीक है, ये हो गया एट्थ। नाउ नाइन्थ। बिटवीन द एजेस ऑफ ए काइट। एक काइट होते हैं उसकी एजेस, जैसे कि ये हो गई काइट। ठीक है, तो ये जो एंगल है यहाँ पर। एंड नाउ लास्ट क्या हो सकता है? अभी तक आपने भी कुछ सोच लिया होगा कि और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हम इसमें लिख सकते हैं। सोचा कुछ? एंगल्स बिटवीन वॉच हैंड एंड मिनट हैंड। हैंड क्या? आर हैंड मिनट हैंड एट 8:30। जब 8:30 बजते हैं तब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल। तो ऐसे और भी कई सारे सिचुएशंस हो सकती है। आप हर एक जगह एंगल्स भी लिख सकते हैं, या फिर पहले एक बार लिख दिया बिटवीन द एजिस ऑफ, और फिर उसके बाद हमने कई एग्जांपल लिख दिए। तो टीचर समझते हैं, इसके अंदर ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर नहीं देखेंगे, और वो आपको समझेंगे, आपको मार्क्स दे देंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए इतने का। एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है वो देखते हैं। अब हमें 10 सिचुएशंस लिखनी है जब जो एंगल्स बन रहे हैं वो एक्यूट हो, राइट एंगल ना हो। जो हमने विंडो लिया, या फिर डोर लिया, या फिर विंडो सील लिया, बुक लिया, मोबाइल लिया, सब में 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री वाले में तो ये ओके हो जाएंगे, लेकिन एक्यूट के केस में हमें अब एग्जांपल्स लिखने होंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन 2 हो जाएगी। जो टाइप की
situation where the angles made are acute. ओके तो फर्स्ट सिचुएशन जो है वो होगी एंगल्स मेड बिटवीन, यहाँ पे पहले लिख दिया बिटवीन, पहला हो जाएगा आवर हैंड एंड मिनट हैंड, एट 210 210 ले लीजिए, क्योंकि 210 जब होगा तो 2 से थोड़ी सी आगे सुई होगी और जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ पर होगी, यस 2 पर ही होगी। तो दोनों के बीच में 210 पर जो टाइम होगा वो एक एक्यूट एंगल होगा, दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, एक सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट है टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ वी। अब आप ये देखिए वी, एक लाइन सेगमेंट ये है इसका, एक लाइन सेगमेंट ये है, दोनों के बीच में एंगल ये वाला एक्यूटी है ना। तो एक ही हमने ले लिया, ऐसे तो हम फिर W भी लिख सकते हैं U और फिर U भी लिख सकते हैं, अगर U को ऐसे लिखा जाए तो, है ना। या कुछ और अगर लें इसके अंदर हम K लें, तो सिर्फ मैंने एक ही अल्फ़ाबेट ले लिया V। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ काइट। जैसे ये काइट है, अब यहाँ पर ये मत देखिए कि भी एंगल मेड बिटवीन वन पेयर ऑफ, ये नहीं, मतलब हमने ये कर दिया कि ये दो सिचुएशन हो गई, उसके बाद में हमने ये लिख दिया कि एक पेयर अपोजिट एंगल का जिसमें काइट आती है, काइट के अंदर अपोजिट एंगलों का एक पेयर। ठीक है, जैसे कि अब ये तो ऑब्ट्यूज आ रहा है तो ये एक्यूट हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये चीज़ रोम्बस में भी लागू होती है। आप लिख सकते हैं वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ आ रोम्बस। रोम्बस के अंदर, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइडें बराबर होती है, लेकिन इसमें एक पेयर जो होता है अपोजिट साइडों का, ये तो होगा क्या, एक्यूट, और एक पेयर होगा ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज के केस में भी हम इसका एग्जांपल लेंगे। ठीक है, हमें इसकी कितनी सिचुएशन लिखनी है, 10। अरे फिफ्थ क्या हो सकता है, एंगल बिटवीन टू फिंगर्स। अब जैसे ये हमारी फिंगर्स है, ये हमारा थंब हो गया ऐसे, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट है। सिक्स्थ हम क्या लेंगे, एंगल्स बिटवीन टू स्ट्रोज ऑफ अ ब्रूम। अब आपने झाड़ू देखी होगी, झाड़ू कैसी होती है, सिक्के सी ऐसे निकली हुई होगी, है ना, पास 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 पास। तो ये ब्रूम है, तो इनके दो तिनकों के बीच में जो एंगल बनता है वो। तो एक बार ये 6 सिचुएशंस की आप फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे बाकी की जो सिचुएशंस।
सेवंथ सिचुएशन है एंगल मेड बिटवीन पेंसिल एंड नीडल ऑफ अ कंपास। कंपास का एग्जांपल हमने पहले भी देखा था। यहाँ पर पेंसिल लगी हुई है और ये है नोक, है ना। तो जो ये एंगल बन रहा है ये एक्यूट एंगल ही है। एंगल इन अ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें हर एंगल 60 डिग्री का होता है ना। नाइन्थ सिचुएशन है एंगल बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ अ बर्ड बीक। अब उसको कहते तो कुछ और है, जैसे कि अब ये बर्ड है, इसकी जो चोंच है एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, तो जो इनके बीच में जो एंगल है वो राइट एक्यूट एंगल। आप फिगर बना देंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी, टीचर भी खुश हो जाएंगे कि बच्चे ने कितना अच्छा किया है ना। अब 10वीं जो लास्ट सिचुएशन है वो क्या हो सकती है, एंगल बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ अ क्लिप used while drying clothes। आपको थोड़े बड़े से ये स्टेटमेंट लग रही होगी, लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए और सिचुएशन को थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे कि अब ये एक पिक्चर भी बना सकते हैं, कुछ यहाँ पे कपड़ा सा टांग देते हैं, क्या टांगे, और यहाँ पर ये लगा दी, ठीक है। इसे समझ जाएंगे कि जो ये कपड़े जो टांगते हैं तो उसके ऊपर क्लिप लगाते हैं ताकि वो हवा में ना उड़े। तो 10 सिचुएशन हमारी इस प्रकार से हो चुकी है। होप सो आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। ऐसे ही आप और भी अपने आसपास से ऐसे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा आपके लिए नहीं आने वाले, क्योंकि ये जो ट्राइदीज है ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए दिया गया है। बाकी आप और भी लिख सकते हैं, कई तरह के एग्जाम्पल्स आपको अपने आसपास से ही मिल जाएंगे। अब आगे का पार्ट वो क्या है, लिस्ट 10 सिचुएशंस वेयर द एंगल्स मेड आर राइट एंगल्स। तो आप ये ऊपर वाली सिचुएशन लिख सकते हैं, जो हमने पहले पार्ट के अंदर की थी। 10 सिचुएशंस वेयर द एंगल्स मेड आर राइट एंगल्स। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा एंगल्स मेड बिटवीन द एजिस इनसाइड, अंदर की तरफ, ऑफ एक डोर। आप देखेंगे ये डोर है, जैसे मान लिया, तो डोर के अंदर की तरफ ये है, बाहर की तरफ ये वाला एंगल है। ये हमारे काम आएगा रिफ्लेक्स एंगल के केस में। इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं हम विंडो, थर्ड टेबल, फोर्थ मोबाइल,
कवर, शू बॉक्स, और क्या हो सकता है, लैपटॉप LED। सेवंथ है, इसमें क्या लिखे, इन अ स्क्वेयर पेपर, कोई पेपर जो कि स्क्वेयर है। ऐसे जो बच्चों के काम करने के लिए आर्ट्स वाले, आर्ट्स के तरीके से छोटे बच्चों के लिए कलर्ड पेपर आते हैं स्क्वेयर के, इसी तरीके से इन अ रेक्टेंगुलर पेपर। ठीक है। नाइन्थ क्या ले सकते हैं, बिटवीन या ये इन अ स्विच बोर्ड। आपके घर में स्विच बोर्ड लगा हुआ होगा जहाँ पे स्विचेस वगैरह लगे हुए हैं, और जहाँ पर आप कोई चीज़ 3 प्लग या 2 प्लग की लगाते हैं, पंखे का स्विच लगा होता है वगैरह वगैरह, है ना। मोबाइल लिख देते हैं, और क्या, 10 हो गए ऐसे ही है। अब आप इसमें ये देखेंगे कि हर एक के केस में अंदर वाला जो पार्ट है वो वाला मैंने लिखा है। ठीक है, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला। अब और सिचुएशंस किसकी लिखनी है हमें, वो देखते हैं। राइट एंगल हो गया, 5 सिचुएशन वेयर ऑब्ट्यूज एंगल्स आर मेड। बड़ा लेंथी वीडियो हो गया। 5 situations where obtuse angle are made। obtuse angle कहाँ कहाँ बनेगा, एक, अब यहाँ पर एंगल लिख ही देते हैं, एंगल मेड on the opposite vertex, one pair of opposite vertex of a रोम्बस। अब ये देखिए, ये रोम्बस है जिसकी चारों साइडें बराबर है, थोड़ी सी रफ सी फिगर बनी है, तो जो ये वाला एंगल है ऑब्ट्यूज है। इसी तरीके से एंगल मेड ऑन वन पेयर of opposite vertex of a kite। काइट आपने देखी होगी ऐसे, तो जो ये वाला एंगल है ये ऑब्ट्यूज है, और ये वाले जो एंगल है ये एक्यूट होते हैं। इसका एग्जांपल हमने एक्यूट में दोनों का लिखा भी था। थर्ड, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड when time is 3:35। अच्छा, आपको बता देता हूँ, हमने डिस्कस नहीं किया वैसे, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो कि 90 से ग्रेटर हो। ठीक है, तो 3:35 पर जो टाइम होगा वो लगभग 90 से ज़्यादा ही होगा। सुई एक 3 पर होगी और 35 पर सुई यहाँ पर होगी।
ये 6 है और ये 7 होगा, है ना। तो 335, 7 पर सुई होगी, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ऑब्ट्यूज ही बनेगा। एंगल मेड inside at the edges at the vertex of regular octagon ऐसे होता है ना ऑक्टागन। आप ये रफ फिगर बनाइए, मैंने 8 साइड है, इसकी वजह से कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 हुई है। ऐसे ही एक साइड और बन जाएगी तो वो रेगुलर ऑक्टागन बनेगा। चलो एक बार और ट्राई करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 साइडों का बनेगा, जिसमें सारी साइडें बराबर होती है और सारे एंगल्स बराबर होते हैं। अब जो लास्ट सिचुएशन हमें लिखनी है 5th, वो एंगल मेड बाय अ ब्रांच विद द ट्रंक। जैसे अब मैं क्या करूं, यहाँ पर बनाता हूँ, ये ट्रंक है, जैसे तना, पेड़ का तना है, तो जो ब्रांच है वो ऐसे लगी हुई होगी जहाँ पे फूल पत्ती भी लगी होती है, तो जो ये एंगल है ये ऑब्ट्यूज ही तो है ना। तो ये 5 सिचुएशंस हो गई। इसी तरीके से अब जो यहाँ पे हमें जो सिचुएशन देनी है रिफ्लेक्स एंगल की, तो रिफ्लेक्स एंगल में हम ये वाले एग्जांपल लिख सकते हैं जो हमने राइट एंगल में लिखे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा था इनसाइड, अंदर की तरफ, यहाँ लिख देंगे आप आउटसाइड, और फिर ये वाली जो सारे के सारे हो जाएंगे। क्लियर है। टेबल के अंदर ये देखिए, ये जो ऐसी शेप है स्क्वायर की शेप, बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है आप देखेंगे वो 270 डिग्री होगा, जो कि एक रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 से ज़्यादा डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन इस पर अप्लाई हो सकती है। एक गुलेल का एग्जांपल और ले सकते हो आप, जैसे ये गुलेल होती है ना, इसको बांधते हैं, तो ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है या रिफ्लेक्स होता है, कैसा होता है, एग्जैक्टली रिफ्लेक्स होता है। और इसको हम कहते हैं कैटापल्ट, गुलेल को कैटापल्ट, गुलेल। ठीक है, तो आप ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 5 ही लिखने हैं, 5 ही सिचुएशन लिखनी है रिफ्लेक्स एंगल के केस में। ऊपर तो बहुत सारे हैं, और एक और मैंने बता दिया, ऐसे आप और भी ढूंढ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई ट्राई दीज 6th क्लास के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अराउंड वीडियो। अब मैं आपको 1 बाय 1 सारे के सारे ये दिखा देता हूँ, आप इसकी क्लिक ले सकते हैं। यस, ये वह है 94 पेज के ऊपर ट्राई दीज पहला के 10 पार्ट। सिचुएशन 2 के 10 पार्ट हो गए, 10 सिचुएशन हो गई। मतलब आप समझो, थक जाते हैं, मतलब सोच करके ऐसे गलती से कुछ मुंह से निकल जाता है। तो हमें 10 सिचुएशन लिखनी थी, हर एक की 10-10 सिचुएशन, किसी की 10 है, किसी की 5 है, वो सारी लिखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, बाय।